प्रिय साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी था और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने थे। इनकी एक शिष्या थी, उसका नाम था सिस्टर निवेदिता, जो कि मार्गरेट नोबेल थी। मिशन इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना 1887 के अंदर 1887 में रामकृष्ण मठ की स्थापना बारामहल तारानगर के अंदर स्थापना की थी। बारामहल तारानगर कलकत्ता में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर 1897 के अंदर, मई 1897 के अंदर वेल्लूर के अंदर की थी। और रामकृष्ण मिशन का ध्येय ये था कि मानव समाज की सेवा करना, जिससे यह बताया गया कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव समाज की सेवा करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, इनका एक कथन था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। अर्थात मनुष्य को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। हमेशा लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनको घर पर बिल्लू नाम से पुकारा जाता था। स्वामी जी जब शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, उससे पूर्व खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा इनको विवेकानंद नाम से पुकारा गया था। स्वामी जी के उपनाम हैं वीर सन्यासी, हिंदू नेपोलियन, तूफानी हिंदू। इनको अमेरिका में कहा गया था जब ये वहाँ पर शिकागो गए थे 1893 में। इनका एक और नाम है विविदिशानंद। जब इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी उसके पश्चात इनको विविदिशानंद की उपाधि दी गई थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनका अन्य नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम है, अन्य नाम है, अपर नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। इन्होंने 1881 में रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया, अर्थात रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य बने थे। 1887 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी इन्होंने बारामहल तारानगर कलकत्ता में। 1893 में शिकागो प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लिया और इनके भाषण का विषय था सभी धर्म एक है। सभी धर्म एक है। जब 1893 में शिकागो प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, इन्होंने जो भाषण की शुरुआत की थी तो बहनों और भाइयों शब्द से शुरुआत की थी। और इनके भाषण का जो लेख है वो हेराल्ड नामक समाचार पत्र में मिलता है। हेराल्ड समाचार पत्र में मिलता है। 1896 में, ये 1806 नहीं 1896 है। 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की
स्थापना की, वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वेल्लूर कलकत्ता में, और सेकंड मठ मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर स्थापना की थी। 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए थे। जब अमेरिका गए थे दूसरी बार, तो वापस आते हुए पेरिस अर्थात फ्रांस में पेरिस धर्म संसद में भाग लिया था, और वहाँ पर आध्यात्मिकता का परिचय दिया था। 1901 में स्वामी जी वापस भारत आए थे। 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है वेल्लोर मठ के अंदर कलकत्ता में। इनके प्रमुख ग्रंथ थे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हमारा भारत, धर्म रहस्य। ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे। इनकी एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। इन्होंने अपने आप को समाजवादी कहा है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी मैं समाजवादी हूँ। इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में था, और दूसरा समाचार पत्र था प्रबोधिनी, या इसका दूसरा नाम है उद्बोधन, जो कि बंगाली में था, बंगाली भाषा में था। इस प्रकार से स्वामी जी का विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता के रूप में, विशेष व्यक्तित्व के रूप में पहचान हुई। इस प्रकार यह जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।